नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर लेकर के आपके सामने आई हूँ। अभी की सबसे बड़ी खबर है कि एसपी के साथ किसानों की मीटिंग की गई और किसानों की मीटिंग करने के पीछे का कारण क्या है ये भी बता दें कि कुछ समय पहले आपको लाइव कवरेज के अंदर दिखाया था कि बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो है किसान नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला फूका था। उसके बाद बीजेपी ने जो है उससे पहले पुतला फूका था किसान नेताओं का एक दर्शन पाल थे। उसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर का पुतला फूका गया था। उसको लेकर के आज जो है किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हो चुके हैं। आखिरकार ये पर्चे दर्ज सिर्फ किसानों के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी नेता जो है किसान का पुतला फूकते हैं तो वो भी पुलिस कस्टडी के अंदर फूके जाते हैं, लेकिन किसान जब पुतला फूकते हैं रोड के ऊपर उतर के तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? बाकायदा प्रशासन की आड़ लेकर बीजेपी के लोग एक तरफ किसान नेताओं के पुतले फूक रहे हैं, उन पर वो रोड जाम कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। और राज के दबाव में हिसार का प्रशासन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला फूक रहे किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रहा है। आज इसी मामले में हम चारों टोलों के और हिसार जिले की संघर्ष समिति जो किसान आंदोलन की वो एसपी साहब से डीसी साहिबा से मिलने के लिए आए थे कि मुकदमे खारिज करें, लेकिन हिसार के प्रशासन का रवैया बिल्कुल टाल मटोल का रहा है और किसी तरह का कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि मुकदमे खारिज होंगे। कुलदीप, इस देश का किसान मुकदमों से नहीं डरने वाला है। हम अपनी लड़ाई सिरे तक लेकर जाएंगे। किसान ये लड़ाई जीतने के लिए जा रहा है, सरकार ये लड़ाई हारने के लिए। ठीक है, भाजपा के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा मेरे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए ये वह इंसान है जिन्होंने तीसरी बार किसानों के लिए आवाज उठाई तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 3 मुकदमे लेकर के अकेले जो चल रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर क्यों मुकदमे दर्ज होते हैं? देखिए, वो तो प्रशासन को पता, मैं इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ऊपर ही क्यों कर रहे हैं ऐसे मुकदमे? ये तो मेरे अकेले में थोड़े, मेरे पे इनको ज्यादा कर दिए। बाकी हमारे जो किसान साथी हैं, अब 14 किसानों के ऊपर, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे हैं। 100 नामालूम नाम से और 25 नामालूम महिलाओं के नाम से करे इनने। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन बिल्कुल किस बात का प्रशासन रह रहा है? बीजेपी के मतलब पुतला फूकते हैं तो उनको प्रशासन अपने सिक्योरिटी मुहैया कराता है, पुलिस फोर्स के सामने फूके जाते हैं। और जब हम किसान, अब हमारे किसान नेता जो दर्शन पाल सिंधु हैं, उनका पुतला फूका, उसकी वजह से रोज मान के किसान जो है वो नड्डा साहब का और धनखड़ साहब का जो बीजेपी के अध्यक्ष उनका फूका, तो उसको वहाँ हमारे पर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो कितनी गलत बात है। हमने आज मीटिंग में चेतावनी दी है कि जो नेता वहाँ बीजेपी के जेजेपी के जो नेता थे पुतला फूकने में, दर्शन पाल जो हमारे किसान नेता उनका फूकने में थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। और उन्हें खिलाफ नहीं करते तो हमारे खिलाफ किस बात किए जाए? किस बात किए गए? किस बात के लिए आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं? क्योंकि पुतला तो बीजेपी ने भी पहले फूका है, उसके बाद किसानों ने फूका है, तो आपके ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज हुए हैं? क्यों? ये प्रशासन जाति कर रहा है, ये सरकार जाति के लिए किसानों के ऊपर इतना मुकदमे दर्ज नहीं होता। वो हर जगह पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर दर्ज कर रहे हैं। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय किसान जो है सहन नहीं करेंगे। और अब जो है 2-3 दिन में एक मीटिंग बुला के बहुत बड़ा फैसला लेंगे। अगर इस तरह के अंदर एसपी ने क्या कहा आप लोगों को? आज की मीटिंग तो वैसे बातचीत तो सारी सबकी सुनी, अच्छी तरीके से बात हुई, डीसी मैडम ने भी, एसपी साहब ने भी, लेकिन जो बात क्लियर रूप से कही जाती है, मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा आवाज होता था कि वो कहना तो खुला नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंदरूनी उनकी भावना ऐसी लग रही थी या उनके बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि साधु की इस पर विचार किया जाएगा। और आप बात को समझो, हम नहीं कह सकते, कोई बात हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम इसमें मर्यादा में रहने की बात है। अधिकारी जो है किस्म का प्रशासन का नौकर है, सर्विस मैन है वो, इसलिए हम खुला नहीं कह सकते। लेकिन तो आज जो है क्लियर रूप से ऐसा नहीं कहा गया कि ये मुकदमे वापस हो जाएंगे। एक हिंट दिया गया, सिर्फ आश्वासन मानो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम तो हमारे मुकदमे खारिज हो जाएंगे और हमारे खारिज नहीं हो तो बीजेपी के जो नेता हैं उसके अंदर सारे एमएलए और सारे के सारे थे शामिल, उसमें उन सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। बेशक हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, हम मुकदमे जो है भुगतने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिना वारंट के मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं? आप लोगों का वारंट भी नहीं भेजा गया, उसके बाद भी मुकदमे दर्ज हो गए हैं और जो है रवि आजाद की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए ऐसा है, जमानत होगी, उसकी जमानत हुई है, उसका कोई मुकदमा खारिज थोड़ी किया गया है। उसका मुकदमा तो चल ही रहा है, जमानत ली गई उसकी।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। लठतंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र का ये लोग गला घोट रहे हैं प्रजातंत्र का, और ये बार बार जो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। देखो कमाल की बात है, हम अपने एक अच्छे तरीके से अनुशासन मेरे के जान लगे, न हमने को रोड रोक किया, न हमने को ग्रिल तोड़ी, न कोई पौधे तोड़े, और हम वो धाराएं लगाई गई उसमें कि इन्होंने रोड रोक दिया, बाधाएं डाल ली है, ग्रिल तोड़ी है, पौधे तोड़े हैं। हमने कोई किसी प्रकार कानून हाथ में नहीं लिया। उसी तरह उन्होंने भुक्का बीजेपी वाले, उसी तरह हमने भुक्का, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज, और उनके तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सारा प्रशासन मौके पर खड़ा है और वो पुतला फूंक रहे हैं। तो कितना बड़ा अन्याय है किसान मजदूर के साथ, गरीब आदमी के साथ। तो ये अन्याय सहन नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन और ये सरकार चेताए, और कोई भी किसी प्रकार का, जैसे गाँव में, किसी भी गाँव में बीजेपी के, जेजेपी के जो ये अपने एमएलए मंत्री हैं, इनका गांव में जाना मना कर रखा है पूरे। ठीक है, डाबड़ा गांव के अंदर कह दिया गया है कि अगर कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता बुलाता है तो 5100 रुपए का फाइन लगाया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो क्या और गांव के अंदर भी कुछ इस तरीके के फैसले लिए जाने वाले हैं? देखिए ऐसा है, ये धीरे धीरे सारे गाँव में हो जाएगा। अगर ये नहीं माने तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। जब एक किसान आंदोलन के लोगों ने, गरीब आदमी ने, मजदूरों ने जन आंदोलन बन रहे, तो पूरे गांव के लोगों ने ये फैसला कर लिया, जिसमें इनके वोट देकर बनाए हैं वो भी शामिल हैं, कि भाई ये हमारा समाज का काम जो है खराब ना करे, हमको आपस में ना लड़ाएं, ये जानबूझकर लड़ाना चाहते हैं। जैसे अब कह रहे हैं वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि हमारे भाई हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, हम भी बनाएंगे वो दिवस, क्यों नहीं बनाएंगे? 14 तारीख को बनाएंगे, अच्छे तरीके से चारों टोलों में बनाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे गांव का जो वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, हमारे को लड़ाना चाह रहे हैं ये बीजेपी जेजेपी के लोग। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और नए नए गांव में घुसने देंगे। आप बताइए कि अम्बेडकर जयंती के दिन सरकार ने बोल दिया है कि हम खुल के विरोध करने वाले हैं, जो किसान है वो खुल के विरोध कर सकते हैं, हम तो जो है खुल के रैलियां करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो क्या लगता है अब टकराव की स्थिति ज्यादा होने वाली है किसान और नेताओं के अंदर? ऐसा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। बीजेपी पार्टी और बीजेपी सरकार हमारे समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा समाज बहुत बुद्धिमान है। चाहे वो सेंट कबीर जी की हो, चाहे हमारे सर साइड में थोड़ा सा, कोई भी अम्बेडकर जी हो, चाहे छोटूराम जी की हो, चाहे गांधी जी का हो, कोई भी कार्यक्रम है, सारे के सारे, सारा समाज, हर जाति, हर धर्म में मिल करके मनाएगा, और हम कोई भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए साफ तौर के ऊपर कि किसानों ने कहा है कि जेजेपी भाजपा का विरोध किया जाएगा जब भी कोई कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम करने के लिए खुल करके ओपी धनखड़ ने कह दिया है कि अब हम खुल के जो है कार्यक्रम करने वाले। तो क्या विरोध किया जाएगा किसानों की तरफ से 14 तारीख को? वो कार्यक्रम का अभी तक का जो उनका आह्वान है, अपने जिला सत्र के ऊपर, अपने दफ्तरों का है, कहीं भी किसी गांव का कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे तो हम उस समाज को भी मनाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना समाज है। ये गरीब की, किसान की और छोटे व्यापारी की, ये सब पूरे समाज की लड़ाई है। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है। सारे जो है ना, चाहे उसमें वाल्मीकि है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे कोई भी जाति है, सभी विरोध करेंगे। मौजूद थे। ऐसा है जी, मैं हिसारबाग से एडवोकेट देवीलाल बदारा, हम किसानों के साथ हैं, और हमारा सांकेतिक धरना लगातार चल रहा है। एडवोकेट हैं तो किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या अगर कोई नौबत आती है लड़ने की तो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा? बिल्कुल हम तैयार हैं, पूरी बार तैयार है हिसार की, और हम मुकदमे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारी जी, ये बताएं, मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि सुना है कि अंदर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है, हंगामा किस चीज को लेकर हुआ है? हंगामे को क्या कहते हो बेटे आप? पहले तो ये बता दो। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले जो पुतला फूका था वहाँ उनके दफ्तर के आगे, उन्होंने पहले सेक्रेटरीएट में फूकना था वो पुतला। उनका इतना ही व्यावत नहीं हुआ, सेक्रेटरीएट तक नहीं पहुँच के वो लोग। उससे फालतू बौद्धे आदमी और कौन हो सकते हैं? गांवों में बढ़न से डरते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईचारा ना बिगाड़ो तुम। हमारा किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का तुमने काम बढ़ाना है। अडानी अंबानी मोदी के साथ रखो संबंध। यहाँ हमारा जो ये धनखड़ साहब है ना, ये तो गाँव वाले तो बाहर घेर दिया जाते हैं। ये दूसरे की रोटी खांदा फिर है और सारे की जात पात करवांदा फिर, और कोई काम नहीं इस भाई। हम तो ये कहा रिक्वेस्ट करा, अगर इनमें दम है
तो यहाँ सेक्रेटरीट का अगर किसी का पुतला फूक के दिखा दो हमारे किसान नेता का, जो उस दिन किसान नेता का पुतला फूका, ये कैप्टन का फूको 200 बार, हमने कोई एतराज नहीं। हमारे किसी किसान नेता का अगर पुतला फूकते हैं तो हम और भी बड़ी चीज करने के लिए तैयार हैं। हम तो इतनी बात कहेंगे कि आज जो अंदर मीटिंग थी, बड़ी बढ़िया तरीके से मीटिंग हुई, और हम आते आते ये भी कह के आए हैं बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लो, वरना हम बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। अब हमारी मीटिंग करने के बाद फैसला करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर अनिल विज का बयान आया था कि कहीं ना हमने कहीं सवाल आ गया कि हमारा अनिल विज इतना क्यों बिगाड़ा हो आप है? हम इतने वो लीडर बनाने लग रहे हो। सुनो अच्छा बेटे, सर, सवाल सुनिए एक बार। सवाल क्या है? रोज वो भोगाट का बयान ले। सुनो सुनो सर, सुनो सवाल सुनिए एक बार कि कोरोना को लेकर के लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है, क्या लगता है किसान आंदोलन को उठाने के लिए है? मेरे मुंह से नकली चीज की असली ना खुआओ बेटे। इन्होंने ये दवाइयाँ बेचनी है, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर ये समझौता कर अच्छा, रखा है। गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से कहा गया है कि कोरोना को लेकर के षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोरोना नाम का कुछ भी नहीं कहानी है। है। तो मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या मानते नहीं, हैं? कोरोना वाला मर जाए उसने तो स्वास्थ्य विभाग वाले उसके पुर्जे काट के शरीर मत है, और गांव वालों ने अपनी वो लाश भी नहीं सौंपते, खुद फूकिया हुआ, दूसरे की भी फूकिया हुआ उसकी जगह नाम लेके। देखो आप, एक का 2 इंजेक्शन लगा दिए एक टाइम में, मोबाइल सुनती रही वो बिटिया है। तो आप कम से कम ये तो ध्यान रखो कि इन बीजेपी वाला से बच जाओ, देश बच जाएगा बेटा। इन तो तोड़ने पर लगे हुए हैं। इन्होंने जो भी चुनाव चल रहे, कोई मुद्दा है इनका? मैनिफेस्टो है क्या? केवल धर्म की राजनीति करने लग रहे हैं। क्या भला मैं हिंदुओं को कह दूंगा, वो मुसलमानों को कहेगी? क्या 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 मुद्दे हैं ये? तुम्हारा मैनिफेस्टो ले आओ, एजुकेशन बढ़ाओ, मंदिर बनाओगे क्या इस देश में? श्री राम भी था क्या कोई यहाँ? इनने पकड़ दिया है। राम थे, सुबह उठते किसान भी नाम लेता है उसका, खेत में जाता है तो भी नाम लेता है। ठीक है बेटे, इतना ही कहेंगे, ज्यादा ना कुआ हमारे मुंह से। ठीक है जी सर। मैडम आप बताइए, किसानों जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया है किसानों के ऊपर, क्या लगता है इन विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, शायद आपने देखा भी होगा जो धाराएं लगी हैं, तो क्या लगता है इस तरीके से क्या लीगली कितना ठीक है? लीगली गलत है सारा, ही सबको ही पता है, सारे देश को पता है, सारी दुनिया जानती है। जो भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं किसान साथियों पे, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट है, कहीं भी हम धरना दे सकते हैं। सरकार की जो गलत नीतियाँ होती है उनका विरोध प्रदर्शन हम कर सकते हैं, आम पब्लिक कर सकती है, उसमें कौन सा वो है? दुनिया करती है। कोई भी गलत नीति सरकार की आएगी तो दूसरे को स्टेप लेने का जरूरी होता है। सरकार की गलत नीतियां जो भी होगी उसको हम उजागर कर सकते हैं, चाहे वो धरने के रूप में हो, चाहे हम 5 आदमी बैठ के करें, उसका किसी तरह से हम विरोध जता सकते हैं कहीं भी। अच्छा, जी मैडम, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि किसानों ने रास्ते रोक दिए और ग्रिल तोड़ने का प्रयास किया, क्या लगता है? किसानों ने नहीं किया किसी भी उसमें, जो दिल्ली में 26 जनवरी की घटना थी सभी को याद है वो भी। तो जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं कि हमें जहाँ रोका गया हम वहाँ मजबूरी से रुके, हम तो जाकर के पुतला दहन करना चाह रहे थे। बिल्कुल, इस बात से कितना सहमत है आप? हम किसानों की बात से पूरी तरह से सहमत है। सरकार जो भी ये षड्यंत्र रच रही है सरासर गलत है। मोदी साहब ने एक बार एटलीस्ट आके किसानों के बीच में आते, सरकार के बनाए हुए है सब कुछ, प्रधानमंत्री देश ही बनाता है, आगे एक बार बात करते, फिर भी देखते किसान मानते हैं या नहीं। जी ये बताएं मैम, जो 14 किसानों पर मामले दर्ज हुए हैं और अन्य भी हैं, तो उनके कुछ महिलाएं भी हैं और जो कुछ पुरुष भी 100 के लगभग हैं, तो वो जो ये बताएं कि क्या उन पर किस तरीके से आगे की अब कार्रवाई होगी? क्या कुछ आप लोगों की तरफ से? उनको एंटीसिपेटरी ली जाएगी, नहीं तो जमानत का प्रोविजन हो जाएगी। अच्छा, किसान इस बात से नहीं डरते। ये तो 14 या 16 बंदों के खिलाफ हुए, अगर सारी दुनिया के भी खिलाफ हुए, सारे वकील साथी भी साथ है, मैं एक बार की वो भी हूँ, यहाँ पे मेंबर हूँ, हम डेली धरना भी धर रहे हैं, और मैं एक हरियाणा स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग भी हूँ। उस वे में भी मैं सारा दिन टोलों पे भी जाती हूँ। शैलजा बहन कुमारी जी हमारे साथ होती है। हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी किसान साथियों को जेल में जाने ही नहीं देंगे, पहली बात। अच्छा, एडवोकेट। दूसरी दूसरी बात ये है, एक मुकदमा नहीं चाहे 1000 कर दे, किसान ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना मरेंगे और ना ही हम मरने देंगे। वेरी गुड। ठीक है, एडवोकेट होने के नाते मुझे ये बताइए कि पुलिस जो सिक्योरिटी देती है किस लिए देती है? गलत है ये। पुलिस तो सरकार के साथ सबसे पहले ये बताइए है, कि सीधा दिख रहा है, ये तो सरकार के साथ है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी पुलिस प्रशासन है, कैनन वाटर कैनन किया गया, ये आपको सरेआम दिख रहा है। सरकार बेबस हो चुकी है, सरकार अपनी कमजोरियां दिखा रही है, पुलिस को आगे लाकर पुलिस को मरवा रही है, कभी सेना को मरवा रही है। सीधा आए, सीधे आके बात करे, दम है तो किसानों के बीच में
मोदी साहब आके बात करे, किसान उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान एक अन्नदाता है, किसान कोई नॉनसेंस नहीं कर रहा, अपने हकों के लिए लड़ रहा है। तो ये बताइए, लीगली क्या पुलिस सिर्फ सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए है? बिल्कुल डेफिनेट कर रही है, सीधा दिख रहा है। नहीं सर, जो पुलिस अपॉइंटमेंट होती है, जब सर्विस रूल होते हैं, पब्लिक के लिए बनते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं वो, ये नहीं सरकार के होते हैं, सरकार के लिए चुने जाते हैं। वो पब्लिक के लिए पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। पुलिस के प्रशासन में जो भी कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, छोटा हो, क्या कहते हैं भाई, पब्लिक का है, ये पब्लिक के लिए चुना गया है, सरकार उसको सिर्फ तनख्वाह देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया सुनिए। तो ये यहाँ पर अभी जो है किसानों की मीटिंग हुई है एसपी बलवान सिंह राणा के साथ। आपको बता देती हूँ 100 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। हालांकि उनका जो है प्रमोशन हो चुका है डीआईजी के अंदर बलवान सिंह राणा का, लेकिन मीटिंग जो है अभी वही ले रहे हैं। तो बता देती हूँ कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल करके आया है। मीटिंग के अंदर सिर्फ यही निकल करके आया है कि अभी तक जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही जो है सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ भी जो है आश्वासन के अलावा दिया गया है। हालांकि कुछ मामले भी आ रहे थे, हालांकि मैं मीटिंग के बाहर ही खड़ी थी। मीटिंग के अंदर से जो है कहीं ना कहीं जो है बातचीत की जो बातें थी वो भी मेरे कानों के अंदर सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो छोटा मोटा हंगामा भी हुआ है। हालांकि किसी के मुंह से अभी तक ये नहीं निकल पाया है, लेकिन देखिए बाहर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको सब कुछ पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन लीगली बात की जाए तो बिना वारंट के इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। एक तरफ जहां सरकार पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो है किसानों के पुतले फूंक रही है, एक स्टेट के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रही है, वही जब किसान जो है बीजेपी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूंकते हैं तो उनके ऊपर जो है पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं। ये कहाँ तक जो है सही बात है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट कराती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर इन किसानों को जो है मुकदमे इनके ऊपर से हटा लिए जाते हैं या फिर जिसकी रिहाई अभी होनी है, रवि आजाद जैसे किसान है जिनको जो है अभी जमानत के ऊपर छोड़ा गया, आगे आने वाले दिनों के अंदर उनका क्या हश्र होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार।